हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपेक्स एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं पीयूष सिंह आपका केमिस्ट्री टीचर स्वागत करता हूं आपका आज हमारी क्लास के अंदर, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या आईयूपीएससी का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोग आईयूपीएससी के कुछ रूल्स और कुछ फंडामेंटल जो थे हम लोग क्लियर कर चुके थे, और आज हम बात करने वाले हैं कि सर पिछली क्लास के बाद हम लोगों को क्या है, किस तरह से रूल इंप्लीमेंट करने हैं, किन चीजों को ऐड करना है, वो हम बात करेंगे आज हमारे इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आईयूपीएससी के पार्ट सेकंड के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन किस बारे में, हमारे अपेक्स एग्री क्लासेस के स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लेकर के। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये उन बच्चों के लिए लेकर के आया गया है जिन्होंने इस वर्ष बच्चों ने हमें जो है वो 10th के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स ला करके अपना नाम ऊंचा किया है, घर वालों का नाम ऊंचा किया है। तो हम लोग भी क्या करने वाले हैं, उनकी मेहनत के अंदर कमी नहीं देख करके उनके लिए हम लेकर के आए हैं, उनकी मेहनत को देख करके क्या एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यानी हम चला रहे हैं क्या एक अपेक्स एग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत जिन बच्चों ने 10th के अंदर 95% के आसपास या 95% से अबाव जिन्होंने स्कोर किया है उन्हें हम देंगे 90% तक की स्कॉलरशिप, और जिन बच्चों ने 90 to 95 के बीच में स्कोर किया है हम उन्हें देंगे कितनी 50% तक की स्कॉलरशिप, और जिन विद्यार्थियों ने 85 to 90 के बीच स्कोर किया है उन्हें मिलेगी 25% तक की स्कॉलरशिप, और जिन बच्चों ने 80 से अबाव जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उन्हें मिलेगी कितनी 15% तक की स्कॉलरशिप। तो जो बच्चे विज्ञान संघ जो हमारे एग्रीकल्चर फैकल्टी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर या हम बोले तो क्या कृषि संकाय के अंदर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो आकर के हमसे जुड़ सकते हैं। कहाँ, अपेक्स एग्री क्लासेस, आपके अपने प्यारे शहर जोधपुर के अंदर। यहाँ पर आपको आपकी क्लासेस जो हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस के अंदर बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको आपकी क्लासेस के अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल बोर्ड की जो सुविधा है वह भी दी जाएगी। इसी के साथ हम आपको क्या 11th प्लस 12th के साथ में देंगे क्या फाउंडेशन का कोर्स, जिसका मतलब है कि आप 11th और 12th के साथ में कर सकते हैं अपने आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनकी तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। कहां हम लोगों ने रोका था, तो जिन बच्चों ने पहला सेशन नहीं देखा है तो कृपया आप उसे क्या करिए, पहले इससे पहले वाले वीडियो को देख करके आइए। हमने क्या किया था, वहां पर कुछ बेसिक जो टॉपिक्स थे, बेसिक रूल्स थे, वो हम लोगों ने वहां क्या किए थे, डिस्कस किए थे। अगर आप इस चैनल में नए हैं या इस वीडियो को पहली बार आईयूपीएससी का पार्ट सेकंड देख रहे हैं तो पहले विजिट करिए इसका पार्ट 1। इसका जो लिंक है वो आपको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल करवा देंगे। तो पहले देख के आइए वह वीडियो, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, हमारे आज की क्लास के बारे में। तो चलिए एक वाइंड अप हम कर लेते हैं क्या कि सर हम लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि सर उसके अंदर एक्चुअल में था क्या। तो हमने क्या किया था कि आईयूपीएससी के बारे में डिस्कशन किया। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या क्या बातें कर ली हैं। हमने एक्चुअल में बात की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। हमने ये जाना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नोमेनक्लेचर है वो बेसिकली 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा, ट्राइबल सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम और आईयूपीएससी सिस्टम। सर हिंदी में बताइए तो बिल्कुल व्युत्पन्न पद्धति, रूट पद्धति और आपकी कौन सी थी, एक आईयूपीएससी पद्धति, है ना। तो इन तीनों के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। अरे आवाज आ रही है ना, बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया था कि उस नोमेनक्लेचर में मैंने आपको एक छोटा सा रूल दिया था। सर वो रूल क्या था, मैंने कहा किसी भी कंपाउंड की अगर आपको लेबलिंग करनी है तो अपन क्या करेंगे, सर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, और सर इसके अलावा जो भी चेन में लटक रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सर वो हमारे क्या हैं, अदर वर्ड्स हैं। क्या है सर, वो है हमारे अदर वर्ड। ये हमने एक बेसिक से फॉर्मूले के बारे में बात की थी कि सर जो भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है वो आपका इसी के आसपास घूमेगा। और आईयूपीएससी अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तहत अगर हम लोग देखें तो बहुत इजी टॉपिक है। यानी इसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। सर कैसे बढ़ जाते हैं, हम इसके अंदर आपको कुछ टिप्स देंगे। क्या देंगे, टिप्स। यानी किन किन टिप्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि उनको ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सर ऑप्शन एलिमिनेट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑप्शन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो आप देखते ही क्या कर लेंगे, उस ऑप्शन को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सर बचेगा क्या, तो आपको आसपास के उसके 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और उसमें भी क्या होगा, कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूट की पोजीशन के आधार पर हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, हेड कर देंगे। तो सर इतना ही आसान अगर टॉपिक है तो हमें इससे डर इतना क्यों लग रहा है। तो ध्यान रखना, इस टॉपिक को आप उस पर्सपेक्टिव के साथ में
इस तरह भी देखिएगा कि सर IUPAC के तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वह टीचर यानी जो भी आपके जो एग्जामिनेशन में अंदर जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है वो आपके क्वेश्चंस को देता है IUPAC पे बेस्ड, है ना। वो क्या करेगा कि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक IUPAC नेम देगा और उस पर आधारित आपके वो हाइब्रिडाइजेशन बोले तो संकरण या वो सिग्मा व पाई बंध पर आधारित प्रश्न पूछ लेगा। तो आई समझ में ये बात बिल्कुल सर आ गई, चीज क्लियर हो गई कि सर ये टॉपिक सिर्फ ना केवल हमें यहां हेल्प करेगा बल्कि हमें यह भी बताएगा कि इस टॉपिक के आधार पर कौन कौन से जो टॉपिक लिंक्ड हैं उनके आधार पर भी हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ अदर वर्ड लिखे थे, अदर वर्ड का मतलब क्या है, कुछ प्रीफिक्सेस कुछ पूर्व लिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और आई होप आप इस क्लास में आने से पहले इसे बिल्कुल देख करके आए हैं और इसका क्या करके आए हैं, बिल्कुल आप रिवीजन भी करके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस की थी क्या, प्रायोरिटी टेबल। क्या डिस्कस की थी सर, हमने क्रियात्मक समूह की एक प्रायोरिटी टेबल, एक ऑर्डर, एक क्रम हमने निश्चित किया था कि सर उस टेबल के आधार पर किसी भी चेन के अंदर हमें अगर 2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं या 2 क्रियात्मक समूह देखने को मिलते हैं तो सर जो टेबल के अंदर जो सारणी में ऊपर आएगा उसे हम क्या देंगे, प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, यानी सर उसका हम लेंगे सफिक्स। और अदरवाइज अगर वो टेबल के अंदर नीचे आ रहा है यानी उसका हम लेंगे सर क्या, हम लेंगे उसका नाम क्या, अदर वर्ड, है ना। वो किसमें काउंट करेंगे, अदर वर्ड। हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है प्रीफिक्स और सफिक्स के अंदर। इसकी रामायण क्या होगी आज खत्म, क्या होगी हमारे लेक्चर में, इसकी रामायण हो जाएगी खत्म, है ना। हम क्या है बार बार देखो इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है सफिक्स 2, सफिक्स 1 एंड ऑल। हम लोग क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आज के बाद में हम नहीं होंगे, है ना। तो देखिए क्या है कि ये हमारे पास में कुछ फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, क्रियात्मक समूह दे रखे हैं, इसके सूत्र और नाम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे, याद करवाए थे और उन सभी के नाम आपको लिख करके भी दिए थे। और आई होप आप क्या करके आए हैं, उसे लिख करके वाइंड अप करके याद करके लर्न करके बिल्कुल सर आए हैं। अरे आए हैं नहीं आए हैं बच्चों, आए हैं सर, बिल्कुल आए हैं। आपने कोई काम दिया हो और हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या, पीछे से आवाज आ रही है सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है लेकिन हर बार नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये कुछ और फंक्शनल ग्रुप आपके सामने डिस्कस कर रखे हैं हम लोगों ने। अगर आपने इस वीडियो के अंदर कुछ बच्चे जो नए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में कुछ और थे, है ना। जैसे अमीनो ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप आता है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट होगा तो नाम लगेगा सर अमीन, और अदरवाइज क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा तो क्या लगेगा, इट इज योर अमीनो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। फिर सर आपने क्या बताया था पिछली क्लास में, सर हमने आपको यह बताया था कि इसका क्या होता है, एक क्रम होता है ना, नंबरिंग का क्रम होता है। तो नंबरिंग के क्रम का कुछ ऑर्डर क्या है, कुछ इस हिसाब से है। यानी पहले जो नंबरिंग के अंदर प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, वो देंगे हम अपने परिक्रियात्मक समूह को या फिर क्रियात्मक समूह को। फिर हम देंगे किसको, सर पाई बॉन्ड को, कि सर अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर क्या है हमारे क्रियात्मक समूह अनुपस्थित है तो हम नंबरिंग के अंदर पहली प्रायोरिटी देंगे सर किसे, डबल बॉन्ड को। अगर सर डबल बॉन्ड भी उसमें अनुपस्थित है तो हम देंगे किसे, आपको जान करके खुशी होगी, बिल्कुल सर बचा कौन, सिर्फ प्रतिस्थापी। सर ये प्रतिस्थापी क्या है, तो जो हमने जस्ट अभी एक टेबल डिस्कस आपके सामने की वो आपकी क्या थी, प्रतिस्थापियों की एक टेबल थी। तो चलें बढ़ें आगे। आई होप आप सभी को यहां तक क्रिस्टल क्लियर होगा। और अभी भी मैं एक बार चीज वापस रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज विजिट करिए हमारे IUPAC पार्ट 1 के अंदर, जिसका लिंक कहां मिलेगा हमको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और ना मिले वैसे तो मिलेगा, और ना मिले तो हम कहां जाएंगे सर, आपकी प्लेलिस्ट में जाकर के और वीडियो नंबर 3 पर क्लिक करके हम उस लेक्चर को देख करके फिर ही आएंगे। बहुत बढ़िया सर, ये क्या है, तो बेटा ये प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस वर्ष अपनी 12वीं कक्षा क्या की है, पास की है। सर पास नहीं की, हमने बहुत अच्छे नंबरों से क्या किया है, हमने हमारी क्लास को उत्तीर्ण किया है। तो उन बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं क्या, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से है, आपके यहाँ पर एक तरफ आपको दे रखे हैं परसेंटेज, यानी जिन बच्चों ने इन कैटेगरीज के अंदर परसेंटेज अटेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, उन्हें हम देंगे क्या सर, इस कैटेगरी की स्कॉलरशिप। तो आई होप जो बच्चे जेट, JET, BHU और IUCR जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वह जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कहां सर, अपेक्स एग्री क्लासेस। और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन और इन स्लाइड्स के कॉन्टैक्ट नंबर पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे सर, हम लोग नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, वन बाय स्टेप करेंगे। यानी पहले हाइड्रोकार्बन का सीख लेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप का सीखेंगे, फिर सर उसके बाद हम क्या करेंगे सर, हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, और आप करेंगे और हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन होते क्या है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले जो कंपाउंड होते हैं,
उन्हें हम क्या बोलते हैं सर? दैट इज योर आवर हाइड्रोकार्बन्स। नाम में छुपा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। सर कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा कौन सा? संतृप्त। कौन सा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दूसरे कौन से होते हैं? दैट इज योर असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लीजिए, इससे बोलते हैं हम क्या? अनसैचुरेटेड। और इन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सर क्या होते हैं? तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए। आ रहा है आपके सामने क्या? आपका एक हाइड्रोकार्बन की पहली क्लास, दैट इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा सर हमें? सिंगल बॉन्ड। यानी जनरली हम कहें तो एल्केन। इस कैटेगरी में जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन मिलेगा? जनरली हमको कौन दिखता है? एल्केन। सर एल्केन क्या है? तो वेट करिए, अभी बात करते हैं हम एल्केन के बारे में भी कि सर व्हाट इज एल्केन। तो ध्यान रखना, जब भी किसी कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चेन में अगर आपको क्या दिखे? कार्बन कार्बन के बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच क्या दिखना चाहिए? सिंगल बॉन्ड दिखना चाहिए। तो सर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज योर सिंगल, बोले तो इट इज एल्केन। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं सर असंतृप्त में क्या होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 क्लासेस आती हैं। कौन कौन सी सर? एक आती है हमारी एल्कीन, एल्कीन, और एक आती है सर हमारी क्या? एल्काइन। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल इसे हम बोलते हैं एल्कीन और इसे हम बोलते हैं क्या? एल्काइन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 तरह के होते हैं। वन इज हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके सैचुरेटेड, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, यानी बोले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो उसके बेसिस पर हमने आपको क्या कर रखा है? यहाँ क्लासीफाई करवा दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में इसे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किसकी तरफ बात करें हम? एल्केन की और बात करें। सर एल्केन के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले जब भी आपका नॉमेनक्लेचर एल्केन का आएगा तो सबसे पहला आएगा उसका जनरल फॉर्मूला। क्या होता है सर? इट इज योर CnH2n+2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के एस्पेक्ट से पूछा जाता है। बिल्कुल सर पूछा जाता है। सर इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो कुछ मत करो, आप इस पर ध्यान दो। इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या सर? इसी पे ध्यान देंगे। कैसे? एल्केन मिलकर के बना है किससे? एल्क प्लस एन। किससे मिलकर बना है? एल्क प्लस इन। सर एल्क क्या है यहाँ पर? भाई हमने बताया था ना आपको, जो नाम होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। अरे आपका नाम भी तो क्या होगा? एक्स प्लस सिंह, बोले तो कुछ भी। जैसे मेरा नाम है पीयूष सिंह, तो मेरा जो नाम के अंदर जो पीयूष है वो क्या होगा? आपका प्रीफिक्स, और पीछे जो लगता है वो क्या होगा? सफिक्स। तो वैसे ही हमारे एल्केन में भी क्या है? ये मिलकर बना है किससे? एल्क प्लस एन से, है ना। तो एल्क प्लस एन का मतलब क्या हो गया? यहाँ जो एल्क वर्ड है वो आता है नंबर ऑफ कार्बन के लिए। किसके लिए? कार्बन की संख्या क्या लिए? किसके लिए आता है? कार्बन की संख्या के लिए। कैसे सर? एग्जाम्पल जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। C1 के लिए आता है मैथ, C2 के लिए आता है सर एथ, है ना, एंड सो ऑन। अरे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एंड ऑल, है ना। और एन किसके लिए आता है? तो ध्यान रखना, जब भी आपको आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बीच में क्या दिख जाए? सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो सर हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे सर क्या? एल्क एन। सर एग्जाम्पल दीजिए। तो आइए इधर फटाफट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो सर जैसे पहला इसका जो पहला प्राइमरी मेंबर, कभी कभी हमसे क्या पूछता है? प्राथमिक सदस्य पूछ लेता है। तो हमारा सर ये क्या है? प्राथमिक सदस्य है। क्या है? प्राथमिक सदस्य, बोले तो प्राइमरी मेंबर है। प्राइमरी मेंबर ऑफ व्हाट? एल्केन। एल्केन का क्या है? ये प्राइमरी मेंबर है ना। तो इसके अंदर कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे सर? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। तो क्या लगेगा? मैथ। सर सभी जगह सिंगल बॉन्ड तो लग जाएगा क्या? ए, नाम हो जाएगा मीथेन। सर एक और एग्जांपल लाइए। तो बिल्कुल लीजिए, ये रहा आपके सामने क्या? सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन की होगी। नंबरिंग कहाँ से करें सर? कुछ भी कर लीजिए। तो 2 के लिए क्या आता है? दैट इज योर एथ, और एथ तो आ गया हमारा प्रीफिक्स, और एन सिंगल बॉन्ड है उसके लिए क्या आ गया? एथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हिंदी में
एथेन। अरे क्लियर सर, थोड़ा हार्ड लाइए तो लीजिए, बिल्कुल आपके सामने, ये तो हमको आते हैं सर, कुछ नया तो लीजिए, कुछ नया आपके सामने, ये रहा आपके सामने। तो इसके अंदर क्या होगा सर, लंबी से लंबी कार्बन चेन कौन सी दिख रही है हमें, 3 कार्बन की दिख रही है सर। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 करें या सर 1 2 3 करें। देखिए एल्केन को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आपकी एल्कीन क्लियर हो जाएगी, एल्काइन क्लियर हो जाएगी, है ना। तो एल्केन को अच्छे से कर लेते हैं, नंबरिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो देखिए अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 और 3, और अगर मैं नंबरिंग करता हूं नीचे ब्लैक मार्कर से, दैट इज योर 1 2 और 3, तो आप बताइए कौन सी नंबरिंग सही होगी। तो आपको ये देखना है कि नियरेस्ट क्या आना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। कोई दिख रहा है, नहीं सर। दूसरा कौन सा है सर, हमारे सामने दूसरी चीज होनी चाहिए क्या, डबल बॉन्ड। दिख रहा है, नहीं है सर। सर सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सर हमको दिख गया सब्स्टिट्यूट हमारा क्या, दैट इज योर मिथाइल, है ना। तो हम लोग देखें सर यहाँ से गिनने पे 2 आ रहा है सर, यहाँ से गिनने पे भी 2 आ रहा है, तो सर नंबरिंग कहाँ से करें, जहां आपका मन करे, बोथ नंबरिंग आर करेक्ट। तो पहला स्टेप क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। दूसरा स्टेप हमारा कौन सा हो गया, नंबरिंग। और तीसरा हो जाएगा प्रीफिक्स के लिए, 3 के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, प्रीफिक्स ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन, प्रीफिक्स कितना है हमारा 3 के लिए, इट इज योर प्रॉप। और सर सफिक्स सभी जगह सर सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमारा सफिक्स आ जाएगा एन, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब मैंने क्या कहा था कि चेन के अंदर प्रीफिक्स प्लस सफिक्स जो चेन के अंदर क्या कर रहा है, लटक रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। और हमने सीखा था क्या कि अदर वर्ड क्या होता है, हमने आपको टेबल बनाई थी और लिखवाई थी कि जब भी आपको उस टेबल के अंदर ये कुछ अगर फंक्शनल मतलब आपको जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप देखने को मिले, कौन कौन से सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, लाइक दिस। देखिए ढूंढिए अपने दोस्त को, ये लटक रहा है सर CH3 को हम क्या बोलते हैं सर, इट इज योर मिथाइल। तो हमारा इसका जो नाम हो जाएगा वो कितना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर क्या, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। बिल्कुल आपने कहा और हमने मान लिया। अब मिथाइल तो है लेकिन कहाँ है सर, 2 नंबर पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। सर हिंदी में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्या, 2 मैथिल, क्या बोलते हैं हिंदी में, मिथाइल बोलते हैं ना, 2 मैथिल और प्रोपेन। अरे क्या सभी को समझ में आई क्या सर, सिर्फ 3 स्टेप हमको फॉलो करने हैं सर। कौन कौन से, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, दूसरा नंबरिंग, तीसरा क्या, अदर ग्रुप। अदर ग्रुप सर क्या होता है, जो चेन के बाहर लटक रहा है हमारे लिए क्या होता है सर, अदर ग्रुप होता है। कैसे, आइए और एग्जांपल्स लेते हैं आपके सामने, है ना। देखिए इसके अंदर आपको कुछ चीजें एक साथ समझ में आ जाएंगी। क्या है सर वो चीजें, देखिए सर लंबी से लंबी कार्बन चेन कौन सी हो गई हमारी, सर ये वाली। कौन सी हो गई, ये वाली। सर नंबरिंग कहाँ से करूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे किया जाए कि सर नंबरिंग ऐसे की जाए। सर नंबरिंग कौन सी सही होगी, 1 2 3 4 5 ये वाली, या सर हमारी सही होगी कौन सी, 1 2 3 4 और 5 वाली, बताइए आप। तो सर आपने कहा था कि सब्स्टिट्यूट को क्या मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो सर सब्स्टिट्यूट को कम नंबर कैसे मिलेगा, 1 2 पर आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप लटक रहा है और यहां देखा 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप लटक रहा है, तो हमारा क्या होगा सर, होगा क्या, नंबरिंग कहां से कम मिल रही है सर, रेड वाले से मिल रही है कि ब्लैक वाले से, सर ब्लैक वाले से। तो मींस ये नंबरिंग गलत है, वो नंबरिंग सही है। अब मेरे साथ नाम दीजिए, क्या प्रीफिक्स के लिए क्या आएगा, रूट नंबर, 5 के लिए आता है सर क्या, पेंट। क्या आता है, पेंट। अब मुझे बताइए पेंट के बाद में सभी जगह सिंगल बॉन्ड, तो सर आ जाएगा क्या, इन। सर आ जाएगा पेंट इन। अब सर क्या मैंने क्या कहा, चेन के बाहर अब जो लटक रहा है वो आपके लिए क्या है, अदर वर्ड है। अदर वर्ड बोले तो सब्स्टिट्यूट है। तो ध्यान रखना उन अदर वर्ड के अंदर एक रूल आता है क्या, कि जब भी आपको 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप दिखे तो हमेशा अल्फा बेटिकल ऑर्डर आता है। अल्फाबेटिकल मतलब अल्फा की बेटी मतलब कैसे, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, ऐसे करके, है ना। तो सर हिंदी वाले हम लोग यहाँ फंस जाते हैं। सर इसकी स्पेलिंग जो होती है वो एम से स्टार्ट होती है, सर इसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है। तो बताइए, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल के अंदर से पहले क्या आपका एम आता है या आपका सी आता है। तो बिल्कुल देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पीछे बैठे हैं उनके भी हमारे पास में आंसर आ रहे हैं कि सर सी पहले आता है 3 नंबर पर और एम कितने पर आता है सर, 13 नंबर पर। तो सर हमारे अंदर पहले क्या आएगा सर, पहले आएगा क्लोरो, तो हम लगाएंगे क्या सर, 2 क्लोरो। क्या लगाएंगे, 2 क्लोरो। फिर क्या सर हमारा क्या, 3 मिथाइल, 3
मिथाइल सरपेंटेन हमारा क्या होगा, करेक्ट नाम होगा। अरे आई क्या समझ में, कुछ नहीं करना, एल्केन का नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। हमको करना क्या है, सिर्फ देखनी है लंबी से लंबी कार्बन चेन, फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में देखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूट ग्रुप लटका हुआ है, और उसके बाद हमको सबसे पहला काम करना है क्या, लंबी से लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करी, बिल्कुल सर कर ली। दूसरा में इंपॉर्टेंट काम करना है क्या, कि उसमें हमको देखना है कि इसके अंदर नंबरिंग कहां से होगी, बिल्कुल सर देख ली। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या सर, जो चेन के बाहर होगा वो हमारा क्या होगा सर, वो अदर वर्ड होगा, बोले तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होगा। बस यही हमने किया, सबसे लंबी से लंबी कार्बन चेन देखी, बिल्कुल देख ली सर। दूसरा हमने नंबरिंग चेक कर ली, बिल्कुल चेक कर ली। तो सफिक्स और प्रीफिक्स हमको क्या करता है, होल चेन का क्या कर देता है, नोमेनक्लेचर कर देता है, नामकरण कर देता है कि चेन का मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स। एक और एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है सर एग्जांपल, देखिए इधर कुछ नहीं है, सिर्फ एल्केन सफिक्स प्लस प्रीफिक्स प्लस फिर आपको क्या करना है, अदर ग्रुप अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके अलावा नई चीज हम लोगों ने कुछ ना तो पढ़ी है और ना ही इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। देखिए मैंने लिया, सपोज करो ये एग्जांपल, देखिए सर आपने कहा था लंबी से लंबी कार्बन चेन गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यहां से गिनने पे 5 आ रहा है। सर आपने कहा 1 2 3, 1 2 3, ना 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 ना, 1 2 3 4 5 बिल्कुल हो सकता है, 1 2 3 4 5, यानी आपके कहीं से भी गिनने पर अधिकतम जो आपको देखने को मिल रही है वो कार्बन के नंबर कितने देखने को मिल रहे हैं, 5। यानी हम कह सकते हैं क्या कि इसके अंदर हाईएस्ट जो होंगे वो हमारी चेन होगी कितनी, 5 नंबर की, और पहली प्रायोरिटी मिलती है स्ट्रेट चेन को, है ना। तो ध्यान ना, हम क्या करेंगे सर, नंबरिंग कर लेंगे कैसे, 1 2 3 4 5। सर नीचे से क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर से क्या आ रहा है, पहले नंबरिंग आ रही है ना। तो अब क्या करेंगे, हम देख लेंगे 5 के लिए क्या आता है, वो आता है हमारा पेंट। सर सिंगल बॉन्ड एन, सर प्रीफिक्स प्लस सफिक्स मतलब चेन हमारी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल हमारी चेन क्या हो चुकी है, खत्म। सर अब जो लटक रहा है वो हमारा क्या आ जाएगा, अदर वर्ड में हमको देख लिया हमने। सर एक तो आ रहा है मिथाइल और एक आता है हमारा क्लोरो, बताइए क्या आता है। सर बिल्कुल सी पर पहले आता है क्लोरो, कितने पर आता है वो मेंशन कर दीजिए। सर हमारा आता है कितने पर, 3 पर, क्या आता है सर, क्लोरो। सर 3 पर क्लोरो आता है। फिर मिथाइल कितने पर है सर, 2 और 2 पर 2 है, 2 मिथाइल होगा तो गलत होगा। क्यों, 2 मिथाइल का मतलब है कि सर 2 पर सिर्फ एक मिथाइल है, लेकिन 2 पर क्या है, 2 मिथाइल है, तो क्या होगा 2,2 डाई मिथाइल, है ना। सर डाई मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, और कितने कितने पर है, दोनों ही कितने पोजीशन पर है, 2 नंबर पर है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। अरे इज इट क्लियर है क्या, बिल्कुल सर क्लियर है। तो चलें क्या अल्कीन की ओर, चलिए सर बढ़ते हैं अल्कीन की ओर। सर अल्कीन में क्या करना है, सेम नोमेनक्लेचर है, सिर्फ एल्केन की जगह क्या लग जाएगा, एल्कीन लग जाएगा। उससे पहले आप देख लीजिए क्या कि इसके अंदर हमारा जो होगा इसका सामान्य सूत्र सर CnH2n होता है ना। इसका जो प्राथमिक सदस्य है वो कौन है, प्राथमिक मतलब जो पहला सदस्य होगा, है ना। सर प्राथमिक सदस्य मतलब पहला प्राइमरी मेंबर, तो सर इससे छोटा कोई हमारा सदस्य नहीं हो सकता। ये हमारा क्या है, प्राथमिक सदस्य। सर लंबी से लंबी कार्बन चेन 1 और 2, पहला नंबरिंग कार्बन चेन का सिलेक्शन सर कर लिया, दूसरी नंबरिंग कर ली। सर फिर क्या करेंगे, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स क्या आएगा सर, नंबर ऑफ कार्बन के लिए 3 के लिए आता है प्रॉप, क्या आता है प्रॉप। और सर सभी जगह आप देखेंगे सफिक्स क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है सर। तो क्या है, आपका एक एल्कीन है, एल्कीन के लिए हमेशा क्या आता है सर, ईन आता है। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, प्रोप ईन। तो इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा हमारा क्या, दैट इज योर प्रोपीन। प्रोपीन क्या है सर, मेंशन करना है क्या सर, 1 प्रोपीन। तो 1 नंबर पर कोई प्रोपीन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह 1 नंबर पर है। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा कि एल्कीन की पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, जरूर याद से आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि एल्कीन एक्चुअल में कितने नंबर पर है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं सर एल्कीन का, मिक्स कर लेते हैं चीजें। CH2 CH3 मिक्स कर देता हूं ना दोनों, ताकि कम क्वेश्चन में हम लोग फटाफट प्रैक्टिस पर पहुंच जाएंगे। सर हम लोगों ने क्या की, सपोज करो ये चेन ले ली, क्या ले ली सर, हमने ये हमारा एग्जांपल ले लिया। सर कैसे करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन चेन दिख रही है सर, यही हो सकती है। तो नंबरिंग करेंगे सर 1 2 1 2 3। आपको पता है प्राइबंड पहला क्या था, प्रक्रियात्मक समूह, उसके बाद क्या था हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, पहले हमारी इन आ रही तो 1 2 3 4 और 5, 5 आ गई। 5 का मतलब प्रीफिक्स क्या होगा, पेंट। अरे क्या होगा सर, पेंट होगा। फिर मुझे बताइए उसके बाद में क्या है, आपके एक सफिक्स दिख रहा है आपको क्या, इन, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, पेंटीन।
ENE। सर प्रीफिक्स और सफिक्स क्लियर, मतलब क्या हो चुकी है हमारी चेन खत्म, क्या हो गई है, जोर से बोलिए, चेन खत्म हो गई सर। चेन के बाद में जो लटकता है वो क्या होता है, अरे आवाज आनी चाहिए, प्रतिस्थापी होता है। प्रतिस्थापी में वही दो हैं, कौन कौन सर, क्लोरो और मिथाइल। कितने पर है क्लोरो, तो बता दीजिए, क्लोरो सर हमारा कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है सर हमारा क्या, क्लोरो, और साथ में सर 3 पर ही क्या है हमारा, मिथाइल, है ना, मिथाइल है ये, तो हमारा मिथाइल हो गया। तो वो फिर क्या कहलाएगा, पेंट इन, 1 इन लिखो, बात एक ही है, 1 नंबर पर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, फिर 3 मिथाइल या मैथिल, हिंदी में हम लोग इसको मैथिल बोलते हैं, और क्या हो जाएगा हमारा पेंट इन। अरे क्लियर है क्या सर, और क्वेश्चन कराइए। तो हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक रूल्स की बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेशन के अंदर। और अगर IUPAC अगर आपको और डीप में पढ़नी है तो जब हम आपके लिए लेकर के आएंगे ऑर्गेनिक जेड स्पेशल क्लासेस, वहां में आपको IUPAC बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक विद आपको क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, सारे रूल्स मिलेंगे, सारी कंडीशंस मिलेंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। लेकिन ये एक रैपिड फायर क्लास है, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे, ताकि हम लोग इसके जो अंदर के और कॉन्सेप्ट है वो कहाँ डिस्कस करेंगे सर, हम आपकी रैपिड फायर क्लास के बाद में जो आएगी कौन सी, जेड स्पेशल क्लासेस, हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को जरूर क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे एल्कीन का प्रश्न था, जैसे सर क्या था हमारा, ये एल्काइन के अंदर आ चुका है, ये बेसिकली क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। स्लाइड स्वाइप हो गई है सर, क्या है ये, एल्कीन है। क्या है सर, एल्कीन है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, कौन है ये, एल्कीन, है ना। तो यहाँ सारी जो चर्चा थी तो हमने किसकी की, एल्कीन की। अब सर हम किसकी करेंगे, सर आइए हम एक बार एल्केन की भी कर लेते हैं, फिर सर आपके मिश्रित सवालों पर आते हैं। क्या है हमारे एल्काइन, देखिए एल्काइन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन इज लिंक्ड विद ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज एल्काइन। यानी एल्काइन क्या होते हैं सर, एल्काइन हमारे होते हैं जब कार्बन कार्बन के मध्य बंध की संख्या कितनी होगी, 3। सर सामान्य सूत्र क्या होता है, सर आपने पढ़ाया था हमें क्लासों में, क्या पढ़ाया था, CnH2n-2, बिल्कुल कहानी खत्म। ये हमारे सामान्य सूत्र होता है। सर इसका भी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम, एल्केन सफिक्स प्लस प्रीफिक्स प्लस क्या, अदर ग्रुप। यानी इस बार जो हमारा सफिक्स होगा, पीछे जो नहीं, जो पूर्व लग्न होगा, नहीं सॉरी अनुलग्न होगा, वो हमारा क्या होगा, आइन होगा। क्या होगा, आइन। सर एग्जांपल दीजिए सर, इसका प्राथमिक सदस्य क्या हो सकता है सर, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। कैसे, कम से कम 2 भाई चाहिए ना खेलने के लिए, अरे खेलने के लिए चाहिए 1 और 2 के लिए क्या आएगा, प्रीफिक्स बोले तो पूर्व लग्न क्या आएगा सर, 2 के लिए आया था, हम पढ़कर आए हैं आज, बिल्कुल दिख रहा है, आप पढ़कर आए हैं, है ना सर। इसके बाद क्या लगेगा, एथाइन, आइन लगेगा सर, क्या है, एथाइन, है ना, एथाइन जो हो जाएगा आपका नाम। 1 नंबर पर तो क्या आ जाएगा, 1 एथाइन लिखिए या फिर H1 आइन लिखिए, बात क्या है सर, बिल्कुल एक ही है सर। और एग्जांपल आइए, बिल्कुल और एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और CH3, ये आपकी चेन है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। ये नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 के लिए क्या होगा, पेंट लगेगा सर। क्या लगेगा, पेंट लगेगा, बिल्कुल आपने कहा। सर इन लगेगा क्या, आइन लगेगा सर, आइन लगेगा। सर 1 लिखें क्या, लिख दीजिए, बाकी 1 पेंटाइन भी सही है। 1 नंबर पर एल्काइन की पोजीशन जरूरी नहीं है कि आप मेंशन करें, है ना, ज्यादा पर हो तो हमको मेंशन करनी पड़ती है। तो आपका क्या हो गया, ये पेंट 1 आइन हो गया सर। इसके बाद जो लटक रहा हमारा कौन है, अदर ग्रुप, और वो कौन है आपका प्यारा दोस्त, मिथाइल। अरे कौन, मिथाइल है सर, बिल्कुल सर एल्कीन जैसा है सर। मिक्स क्वेश्चन कराइए ना, तो आइए हम क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चन करते हैं। क्या मिक्स क्वेश्चन, कहां आ रहे हैं आप, हमारे मिश्रित क्वेश्चन बाकी, यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, है ना। एक चीज ध्यान रखना, मिक्स करने से पहले सर क्या किया जाए, तो क्या करें, एक नोट लगा लीजिए सर, कितने का, जितना आपके पास हो उतने का। नोट में हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, पहली पॉइंट, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड, द्विबंध व त्रिबंध क्या है, एक ही स्थान पर आए, इनकी नंबरिंग क्या हो, एक ही संख्या पर आ रहे हो, कहां आ रहे हो, एक ही नंबर पर आ रहे हैं, तो सर प्रायोरिटी मिलेगी नंबरिंग की किसको, इनको, यानी डबल बॉन्ड जहां आपके क्या पड़े, पास पड़े। सर क्या पड़े, पास, बोले तो नियर, नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होगी। क्या बोला, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही साथ अगर आपको देखने को मिले तो नंबरिंग कहां से होगी,
एक कहाँ से होगी, जोर से आवाज़ नहीं आ रही सर, कहाँ से होगी, इन से होगी। सर एग्जाम्पल दीजिए, तो बिल्कुल गरम गरम एग्जाम्पल आपके सामने। कहाँ है सर, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो बिल्कुल आंखें खोलिए, आपके सामने ये रहा। देखिए क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों पे 1 नंबर पर आ रहा है। सर आपने सिखाया था कि ये क्या मेजर है, तो नंबरिंग होगी 1 2 3। 4 के लिए क्या आता है सर, ब्यूट आता है। सर क्या आता है सर, ब्यूट आता है। इंग्लिश में भी क्या आता है हमारे सर, ब्यूट आता है। फिर हम क्या करेंगे सर, एन भी है, आइन भी है, क्या सफिक्स लगेगा, तो बेटा अनुलग्न हमारा लगेगा क्या, बताइए। इन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है और वाइन की, आइन की कहाँ से होती है, वाई से होती है। इसीलिए ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यानी जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे जुड़े हैं उन्हें भी स्पेल थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ये पता नहीं लगा पाते कि सर आइन की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है या फिर वाई से। तो हमें पता है सर एबीसीडी के अंदर अल्फाबेट्स में ई पहले आता है, तो हम मेंशन करेंगे क्या सर, ब्यूट 1 इन। और सर क्या है, 3 आइन। क्या है सर, 3 आइन। अरे आंखें खोलिए सर, खुली हैं तो दिखना चाहिए था ना सर, दिखा था ना, आपने देखा ही नहीं। अरे मैंने बिल्कुल देखा था। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आए, एक ही साथ है। ध्यान रखना, मैं अगले सेशन में जब आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्या होने चाहिए, याद। सर बिल्कुल याद होंगे। तो देखिए एक कंसेप्ट हो गया सर, दूसरा क्या बन सकता है इसमें मिक्स क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड, क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, डिफरेंट जगह है, यानी अलग अलग जगह देखने को मिले। कहाँ मिले, अलग जगह। तो ध्यान रखना, जो पहले आए, क्या लिखा हमने, जो पहले, अरे आए आए आए, बिल्कुल सर आए ना, रुकिए तो आए। वहां से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। बोलिए मेरे साथ, क्या नंबरिंग की जाए, है ना, नंबरिंग वहां से की जाएगी। सर एग्जाम्पल, बिल्कुल आइए दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हमने सपोज करो एग्जाम्पल लिया, CH डबल बॉन्ड ट्रिपल CH 1 2 3 C, अरे C और CH3, क्या देखो वैलेंसी कंप्लीट है क्या, बच्चे होशियार हैं, देख सकते हैं। 3 1 4 सर सही है, बिल्कुल सही है क्या, अरे सही है, बिल्कुल सही है सर। तो देखिए अब क्या है आपके पास में, एल्कीन है और एल्काइन भी है। सर नंबरिंग कहाँ से करें, आपने क्या कहा, अलग अलग नंबर पर आ रहा है। सर यहाँ से गिने 1 2 3 4 5, और सर नीचों से गिने तो, अरे नीचे से भी तो गिन सकते हैं ना, कैसे, 1 2 3 4 और 5। बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आवाज आनी चाहिए जनता, अरे आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल हम आपको सुन रहे हैं। तो सर आपने कहा था कहाँ से, जो पहले आए, अरे मेरे पहले कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग ऊपर से वाली सही होगी, क्योंकि सर कम से कम नंबर मिल रहे हैं। तो बताइए प्रीफिक्स 5 के लिए क्या होता है, सर होता है पेंट। अरे होता है ना, अरे सर बिल्कुल होता है, अभी तो पढ़कर आए थे कि 5 को पेंट बोलते हैं। उसके बाद बताइए सफिक्स क्या लगेगा, अरे बताइए सर पेंट, इन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, तो सर पहले आएगी, कहाँ है हमारी इन, ये रही। अरे सर कहाँ है, अरे सर ये रही, 3 नंबर पर इन है, देख लीजिएगा है क्या, बिल्कुल सर। तो हो जाएगा क्या, 3 इन, और क्या है सर, 1 पर आइन। अरे क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, है ना। तो सर हमने इससे क्या समझा, हमेशा सवालों में से सिर्फ सवाल मिश्रित में आपको यही फंसाएंगे कि कार्बन जब भी क्या होंगे सर, सेम नंबर पर होंगे तो हम एल्कीन को प्रायोरिटी देंगे, और अगर एल्कीन और एल्काइन अगर अलग अलग नंबर पर है तो क्या देंगे, जो पहले आए वो पहले पाए, है ना। तो वो वाला कंसेप्ट है, देख लीजिएगा। हमने ये जो नोमेनक्लेचर किया, 5 के लिए आया पेंट। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप लटक रहा है चेन के बाहर, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। अरे यहाँ तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए क्या, तो बढ़े आगे, लिख लीजिए इस दो रूल्स को, या 2 नोट्स अपने नोटबुक में क्या करेंगे सर, हम ऐड करेंगे। जल्दी जल्दी ऐड करिए। है ना। देखिए बच्चों ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे सर 3 पहले नंबरिंग में कैसे आया, तो अल्फाबेट ऑर्डर, ये हमारी नंबरिंग अलग है और यहाँ लिखने का क्रम अलग है। यहाँ लिखने के लिए हमेशा हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं और यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करते हैं ना। तो कंफ्यूज बच्चा पार्टी नहीं होना है। तो आइए बढ़ते हैं कहाँ, प्रतिस्थापियों के आधार पर। प्रतिस्थापियों में क्या करना है, कुछ नहीं, जो हमने प्रतिस्थापियों की जो आपके लिए टेबल लेकर के आए थे उसके अंदर हम क्या करेंगे, उनके सफिक्स को, उनके पूर्व लग्न, उनके जो अनुलग्न है उनको क्या कर देंगे सर, जोड़ देंगे, और जो चेन के बाहर आ रहा है वो लेटर साइड में लिख देंगे। देखो मैं वापस सूत्र लिख रहा हूं एक बार बच्चों सभी के लिए, क्या कि पहले लिखेंगे सर क्या, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में सर, क्या बोलते हैं, पहले लिखेंगे हम क्या, प्रीफिक्स। इस स्टेप को फॉलो करिए, कहानी खत्म। फिर सर सफिक्स,
फिर सर क्या, अरे ओ डब्ल्यू, अरे ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, कौन सा डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू बोले तो अदर वर्ड, है ना। यानी यहां हम करेंगे पूर्व लग्न। लिख लीजिए सर, साइड में लिख दीजिए, इतनी कंजूसी क्यों, खूब बोर्ड है हमारे पास। देखिए पूर्व लग्न, अरे कौन सा होगा पहला, अरे लग्न लग्न, पूर्व लग्न। फिर सर अनुलग्न, फिर किसका लगन कराएंगे सर, सर अनु का कराएंगे, अरे अनु बुरा ना माने। फिर इस किससे कराएंगे सर, जो लटकेगा वह क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा। सर प्रतिस्थापी क्या है, अरे लिख लीजिए, क्या, जो लटकेगा। तो जो लटकता है वो हमारा क्या होता है, प्रतिस्थापी होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कहा अल्कोहल का, अगर जैसे मान लो कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर पहला इंपॉर्टेंट काम हम क्या करेंगे सर, इस डब्बे को बनाएंगे। ध्यान रखना OH को काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। नंबरिंग कहां से करेंगे सर, देखिए कहां से प्रतिस्थापी आपका आ रहा है, क्या कोई प्रतिस्थापी तो सर है ही नहीं। कौन है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग होगी 1, 2 और 3। 3 के लिए बताइए क्या आता है प्रीफिक्स, 3 के लिए मैथ, एथ और प्रॉप। तो देखिए क्या प्रॉप आया है, क्या बिल्कुल आया है सर। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, लगा देंगे सफिक्स, और लगा देंगे अनुलग्न। अरे लगाएंगे क्या, बिल्कुल लगाएंगे सर। कहाँ है, 1 नंबर पर, तो नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन 1 ऑल। अरे क्लियर है ना, बिल्कुल सर क्लियर है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, किसका, एल्डिहाइड का लेते हैं सर। एल्डिहाइड का नहीं, अल्कोहल का दूसरा एग्जांपल है सर। क्या करेंगे, वही पहला प्रीफिक्स, फिर सफिक्स, फिर उसके बाद में क्या आएगा, अरे अदर वर्ड आएगा सर। बिल्कुल हम समझ गए। तो लंबी से लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट की सर। नंबरिंग कहां से करूं सर, 1 और 2 या फिर 1 और 2। अरे 1 और 2 और 2, तो हमने क्या बोला था बच्चा पार्टी, हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी, फिर पाई बॉन्ड को, फिर हमारे सब्स्टिट्यूट को, बोले तो प्रतिस्थापी। अरे प्रतिस्थापी, पाई बॉन्ड और हमारे क्रियात्मक समूह। बताइए ये आपका कौन है, ये आपका है क्रियात्मक समूह, ये हमारा है सर प्रतिस्थापी। आप ही ने सिखाया था सर, पहले क्या आएगा अपना फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सर नंबरिंग होगी 1, 2, 3 और 4। तो 4 के लिए क्या आएगा, पहले प्रीफिक्स ब्यूट, सफिक्स अल्कोहल के लिए आता है ऑल, तो क्या आ जाएगा ब्यूटेनॉल। पहले ये लिखेंगे ब्यूटेन ऑल। अब सर जो डब्बे के बाहर लटक रहा है उसको आगे लिख देंगे। अदर वर्ड के अंदर कौन है सर, मिथाइल कितने पर है, 3 पर, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑल। अरे आई क्या समझ में सर, बिल्कुल आइए। आइए एल्डिहाइड की ओर मूव करते हैं सर। पहला काम आपने बताया हमें आता, बिल्कुल आता। नंबरिंग होगी 1, 2, 3। 3 के लिए क्या आता है प्रीफिक्स, 3 के लिए प्रॉप, सफिक्स क्या आएगा एल्डिहाइड के लिए एल, तो क्या आ जाएगा प्रोपेन एल, तो नाम हो जाएगा क्या प्रोपेन एल। आइए एल्केन एल का एक और एग्जांपल देखते हैं। वही एग्जांपल आपके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, लंबी से लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट की, ग्रुप पहचान लिया सर हमने कौन सा है, एल्डिहाइड में सर क्या लगता है, अरे एल लगता है ना। तो क्या करेंगे, नंबर 1, 2 और 3। 3 के लिए क्या आएगा प्रॉप, सफिक्स क्या लगेगा एल, सफिक्स लगेगा एग, यानी प्रोपेन एल। फिर जो लटक रहा है वो हमारा प्रतिस्थापी। देखो प्रोपेन एल हमने पहले लिख दिया, ये ध्यान रखना ये जो नाम है वो इसके आगे है, जगह की कमी है, कंजूसी की है ना, जगह की कमी है, कंजूसी हुई है। तो प्रोपेन एल उसका नाम हो गया। अदर वर्ड में जो लटक रहा है सर, कौन लटक रहा है, मिथाइल लटक रहा है, तो नाम हो जाएगा बच्चों क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल। इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो बेटा देखो पहले प्रीफिक्स लगाया, 3 के लिए क्या आता है प्रॉप इन एल। एल क्या होता है सर, सफिक्स। सर प्रोफिक्स प्लस सफिक्स मतलब सर हमारी चेन खत्म। लटक कौन रहा है, मिथाइल, कितने पर, 2 पर। अरे कहानी क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बढ़िए आगे, है ना। देखिए अब इसके अंदर क्या करेंगे, कीटोन। कीटोन में क्या करेंगे, पहले काम क्या सर, लंबी से लंबी कार्बन चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, ये पास में आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए क्या आता है पेंट एन, और आपको पता है ओन आता है। कीटोन के लिए क्या आता है सर, ओन आता है। क्या आता है सर, कीटोन में ऑन आता है सफिक्स में, तो नाम हो जाएगा पेंटेनॉन। तो नाम हो जाएगा किसका, हमारा सफिक्स का। लेकिन अब देखिए आपका जो आपका कीटोन ग्रुप है वो कितने नंबर पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। तो ध्यान रखना पोजीशन मेंशन करनी बहुत जरूरी है। तो हमने देखा सर क्या, पेंटेन 2 ऑन। सर अल्कोहल पे क्यों नहीं आपने 2 ऑन लगाया, तो बेटा वो 1 नंबर पे जुड़ा था इसलिए। आइए नेक्स्ट कौन सा, कार्बोक्सिलिक में हमने पढ़ा था क्या, इसमें लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है सर, हमारा लगता है ओइक एसिड, है ना। नंबर ऑफ कार्बन देखिए ये ले लेते हैं तो इजी है, यहां से लेते हैं। पहला नंबर देखो, पहले नंबर पर आ रहा है, प्रायोरिटी मिलेगी 1, 2, 3, 4। 4 के लिए प्रोप एन ऑइक, चेन खत्म, लटक कौन रहा है 3 मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल प्रोपेनोइक अम्ल। चौथा हमारा आ रहा है कौन सा, एसिड क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, RCO और X, है ना। ऑयल हैलाइड होता है, नाम क्या होता है ऑयल हैलाइड। क्या हो रहा है 1 और 2। 2 के लिए क्या आ जाएगा एथेनॉइल, और आ जाएगा क्या Cl उड़ा, तो क्या आ जाएगा अरे क्लोराइड।
बिल्कुल सर क्लोराइड, है ना। ये सिंपल सी लेबलिंग थी, सिर्फ कंसेप्ट बताए हैं, रूल बताए हैं, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बाद में। ये फंक्शनल ग्रुप लेकर के आ गए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर हाँ फंक्शनल ग्रुप में भी क्या होता है, सेम होता है। प्रीफिक्स लगाएंगे, इस बार यहाँ एन इन आइन की जगह क्या लगेगा सर, उनके सफिक्स लग जाएंगे, ऑल, एल, ऑन एंड ऑल, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगले जो एग्जांपल है वो आपके एसिड एनहाइड्राइड पर हैं। तो ओइक एनहाइड्राइड सर हम पढ़ करके आए थे, इनका सफिक्स होता है। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन लगाइए, ओइक एनहाइड्राइड लगाइए, जो चेन के बाहर है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो सर देखिए हमने क्या किया, एक और दो के लिए क्या आता है, इथेन ओइक और एनहाइड्राइड, क्या हो जाएगा, इथेन ओइक और एनहाइड्राइड। वैसे ही एस्टर होता है, एस्टर में क्या होता है, एल्किल एल्केनोइट इल O8 होता है ना। तो देखिए 1 2 3 जो छोटा होता है नंबर में वो आता है आगे, एल्किल में लगेगा वो, और जो नंबर कार्बन की संख्या में बड़े होते हैं वो लगेंगे पिछू। कहां लगेंगे, पिछू। सर एक था, एक छोटा है तो आगे आया, देखो मेथिल O8 जो बड़ा होगा, दोनों ही एक जैसे हैं तो दोनों क्या कर सकते हैं, बराबर लिख लो। अरे दोनों एक एक है ना, तो दोनों में एक मेथिल हो जाएगा और एक मेथिनोएट हो जाएगा, नाम हो जाएगा मिथाइल मेथिनोएट। और इंग्लिश सर इसमें क्या होगा, सर एक तरफ देखो सर, एक तरफ से लगा 2 कार्बन आ रहे हैं, 1 और 2, तो सर इसमें O8 लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसमें OH लगाएंगे, इसमें L लगाएंगे, तो इसमें बोलेंगे मिथाइल मिथेनोएट। अरे LOH होता है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथाइल मिथेनोएट। सर एमाइड के अंदर क्या बताया था, CONS2 एमाइड लगता है, इसका क्या सफिक्स लगता है सर। तो देखिए बिल्कुल सफिक्स लगता है, क्या कार्बन गिनेंगे 1 2 और 3 के लिए आता है प्रोपेनेमाइड। प्रोपेनेमाइड कोई लटक रहा है कुछ, सर ये रहा। सर आपको तो बार बार कुछ दिख ही नहीं रहा, तो बेटा ये ध्यान रखना, ये कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, ये पर्टिकुलर अपने आप में क्या है, एक ग्रुप। ये पूरा ग्रुप आपने जो एमाइड लिया है उसमें ये पूरी संरचना इंक्लूड हो गई है। तो कोई बच्चा ये ध्यान रखे कि सर ओ तो आप बार बार नहीं ले रहे हो, तो वो आपके सूत्र में शामिल है। सूत्र में शामिल का मतलब एमाइड में उसका ओ काउंट हो गया है, तो नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन एमाइड। क्यों, 3 कार्बन है। वैसे नाइट्राइल, नाइट्रल में क्या लगता है, अरे साइनाइड ग्रुप है ना, नाइट्राइल वर्ड लगता है, तो 2 कार्बन के लिए आ जाएगा मिथेन नाइट्राइल, है ना। देखिए 2 कार्बन के लिए आता है एथेन नाइट्राइल। वैसे क्या होगा, 1 2, है ना। अब क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल, है ना, ये हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। और ये हो जाएगा कौन सा, ये स्ट्रक्चर अधूरी है ना, ये नाम आपको जो दिख रहा है वो गलत है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना कुछ लटक रहा है जो हमको यहाँ दिखाया नहीं गया है। कृपया इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या इसकी सारणी आगे पूरी है। देखिए आइसोनाइट्राइल में हमने क्या पढ़ा था, उसमें लगता था नाइट्राइल, इसमें लगेगा क्या सर, आइसोनाइट्राइल। कैसे लगेगा, वही नंबरिंग करी हमने सर, 1 और 2 और 3 करेंगे क्या सर, करेंगे क्या, अरे नहीं करेंगे। क्या है देखो 1 2 और 3, इसमें क्या होगा, इथेन। कार्बन कितने हैं, बेसिकली 1, वो तो फॉर्मूला है, 1 और 2, तो नाम हो जाएगा क्या, इथेन आइसोनाइट्राइल। वैसे आपका एमीन ग्रुप है, एमीन क्या होता है, ROH, क्या होता है, ROH। एमीन इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। तो इसके अंदर क्या लगाएंगे, वही सफिक्स प्रीफिक्स प्लस अदर वर्ड, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, नंबर इस लंबी कार्बन चेन 2 के लिए आता है एथेन एमाइड, है ना, एमीन, एथेन एमीन, एमाइड तो RCONS2 होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन एमीन। वैसे ही देखिए क्या, 1 2 3, देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसके अंदर ध्यान ना, आपको ग्रुप भी शामिल करना है और नंबरिंग भी लंबी होनी चाहिए। लंबी से लंबी कार्बन चेन होगी 1 2 3 के लिए आएगा प्रोपेन। एमाइड कहाँ जुड़ा है, 1 और 2 नंबर पर, तो नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन 2 अमीन, है ना। वैसे देखिए क्या आपकी श्रृंखला होगी, लंबी कैसी होगी, 1 2 3 4, कैसे होगी सर, अरे बताइए कैसे होगी, है ना सर। दोनों तरफ से गिनने पे नंबर सम बराबर आ रहा है, तो नंबरिंग हो जाएगी क्या, 1 2, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी आपकी ये वाली। फिर सर इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, NN डाई एथिल एथेन अमीन, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम। और वैसे आपको कुछ इसके एग्जांपल्स और दे रखे हैं। अरे आई क्या समझ में सर, थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई, पूरी कैसे आएगी, इसे अप्रोच कैसे करेंगे, हम लेकर के आएंगे आपके लिए क्या, प्रैक्टिस सेशन। उसके अंदर हम देखेंगे क्या, मैं अभी भी एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, हमने इन वीडियोज़ के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं हो पाई हैं क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है और टॉपिक बहुत बड़ा है। तो बड़ा टॉपिक सर हमें कहाँ मिलेगा, जब आपके लिए हम लेकर के आएंगे JET, IUCH, BHU जैसे एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जब आपके लिए कोर्स एक टारगेटेड बैच आएगा, हम वहाँ पर आपको IUPAC पूरी कराएंगे। ये सिर्फ 2 लेक्चर्स का टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर से बेसिक टॉपिक मैंने कवर करवाया है क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो क्या है, टॉप कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट्स तो पता होने चाहिए, मैथ एथ क्या होता है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ वाइंड अप करवाने की कोशिश की है कि ये जो नियम होते हैं वो कुछ फॉलो होते हैं, किसके लिए, एक IUPAC नॉमेनक्लेचर
नोमेनक्लेचर के लिए, ताकि आप इन पर आधारित हम क्या कर सकें, प्रश्न सॉल्व कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन इनके आधार पर हमारे प्रश्न क्या हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। तो मैंने इन 2 लेक्चर्स के अंदर आपको सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी, ताकि मैं अगला जो सेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा किसका, IUPAC नोमेनक्लेचर का, वहां हम इसको क्या कर सकेंगे, इंप्लीमेंट कर सकेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्या प्रैक्टिस हो ही गई हमारी, है ना। चलिए क्या है हमारे पास आपके लिए, थैंक यू। यानी यह क्लास होती है आपके लिए आज यही समाप्त। यानी इस सेशन के अंदर हम लोगों ने IUPAC के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दोनों की प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप की जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है वह क्या होगा, उन सबको डिस्कस किया। फिर थोड़ा थोड़ा नोमेनक्लेचर देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया। फिर उसके बाद जाकर के हमने क्या किए, कुछ क्वेश्चन देखे, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के हम लोगों ने क्या किए, प्रैक्टिस किए। तो हम मिलते हैं क्या आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप क्या करिए, आप अपने सारे दोस्तों को अपना ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और बने रहिए कहां, अपेक्स एग्री क्लासेस के साथ में। और एक बार फिर जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वह आकर के क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन जो है वो एनरोल करवा सकते हैं, या जो बच्चे दूर हैं वह फोन पर करके भी, यानी जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आप उनसे संपर्क करके भी अपनी सीट को क्या करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम क्या अगली क्लास के अंदर, जहां हम बात करेंगे किसके बारे में, IUPAC पर आधारित बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न पर आधारित, है ना। तो चलिए मिलते हैं क्या अगली क्लास के अंदर। तब तक ध्यान रखिए, जुड़े रहिए, और क्या करिए, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।